गुरु की भक्ति क्या है कि गुरु के कहे अनुसार जो समझाते हैं, कहते हैं, अपने जीवन को उनकी शिक्षा, उनके निर्देश, उनके उपदेश और उनका आदेश, उसके अनुसार उनकी पालना करते रहो। क्यों करें पालना? क्यों करें पालना? उनमें किसी का स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ हमारा है। गुरु परमार्थ करता है, परोपकार करता है। उनको ज़रूरत नहीं है कि किसी को क्यों कहे, लेकिन क्योंकि वो इस काम के लिए आते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है परमात्मा की तरफ से ऐसे नुमाइंदे भेजे जाते हैं ताकि इन भटके भूले हुए जीवों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता भटके हुए तो हैं। इस रूह को रास्ता दिखाने के लिए उनको याद दिलाते हैं कि तुम रूह यहाँ की नहीं है, ये तो काल देश है। तेरा वासा तो प्रभु के चरणों में था, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। हम आत्म रूप में, वो परमात्म रूप है। आत्मा परमात्मा की रूप ऐसे ही है जिस प्रकार से कि हम समुद्र का पानी गिलास में डाल लें, लोटे में डाल लें, किसी बर्तन में डाल लें, उस जल में भी गुण वही है। वो समुद्र का पानी है, कहीं वो नदी का कहलाता है, कहीं कुएं का कहलाता है पानी समुद्र का ही। समुद्र वो इसी प्रकार से सब रूहों का भंडार परमात्मा ही है। लेकिन ये रूहें उनसे बिछड़ के जो अलग आ गई हैं, अब जल की बूंद एक बिछड़ के कीचड़ और गंदे नाले में गिर जाए तो अच्छी थोड़ी है। उसको देख के नाक को पकड़ लोगे कि बदबू आती है। और वही बूंद अगर पवित्र बन जाए तो उसको तो आप अमृत की तरह उसका पान करके खुश होते हो। इसी प्रकार से जो रूहें गंदगी में पड़ जाती हैं, खोटे मंदे कर्मों में पड़ जाती हैं, तो वो तो काल के ही जीव बने रहते हैं। परंतु जिस रूह ने दीक्षा लेके गुरु से और गुरु की आज्ञा का पालन करके वो अगर भक्ति कमाई है तो गुरु की तरफ चलती है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कहीं ना कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द गुरु कौन सा है? जिसने परमात्मा की भक्ति की है, जिसने तप किया है, त्याग किया है, साधना की है। जो खुद बुझा हुआ है वो दूसरे को रोशन कैसे कर देगा? जिसको खुद को ज्ञान नहीं है वो दूसरे को क्या शिक्षा दे देगा? जो खुद अंधा है दूसरे को क्या रास्ता दिखा देगा? अंधे को अंधा मिले तो मार्ग कौन बता? अंधे को अगर आंख वाला मिल जाएगा तो उसको रास्ता दिखा देगा, सुझा देगा। तो गुरु ज्ञानवान है, उन्होंने उन चीज़ों का ज्ञान है, वो त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या होगा, वो हम भी जान सकते हैं। पिछले अच्छे जन्मों के कारण तो हमें इंसान का चोला मिल गया। ये हमारा भूतकाल था। भूतकाल में हमने नेक कर्म किए थे तो इंसान बने हैं। इंसान भी कैसे बने हैं कि सब चीज़ों से परमात्मा ने नवाजा है हमें। आँख, कान, बुद्धि, ज्ञान, पूरा शरीर, संपूर्ण हाथ पांव, सब कुछ दिया। लेकिन जिन्होंने गंदे मंदे कर्म किए, चोला चाहे उनको इंसान का मिल गया, लेकिन कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ, कोई बहरा पैदा हुआ, कोई अपाहिज पैदा हुआ। किस लिए? उनके कर्म अच्छे नहीं थे। तो इसलिए हम इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि कितना अच्छा तोहफा हमें दिया। तो वो भूतकाल था कि भूतकाल के नेक कर्मों के कारण ये जन्म मिला है। और अब अगर है वर्तमान काल, अब इस वर्तमान काल में अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य इससे बनता है। भविष्य का निर्माण वर्तमान काल में बनता है, और वर्तमान काल में जो हम खोटे मंदे कर्म करते हैं परिणाम बुरा होगा।